तो उसने एक वैसे आगे को बढ़ाए, उग्रसेन का वेश धारण किया है। और उग्रसेन का वेश धारण करने के बाद परम रेखा के सामने आ गया। परम रेखा से कहने लगा, देखो चिंता किस बात की है। वैसे देखा है रानी कहने लगी, महाराज तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत, वैसे मैं भागता हुआ तो चला आया हूँ। मैं भी, मेरा भी महलों में मन नहीं लगाए। तो वैसे ही कहे कि रानी आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि विषय भोग करो। तो वैसे ही रानी ने कहा, पागल हो गए, दिन में तो पशु पक्षी भोग किया करते हैं। वैसे ही महाराज कहने लगे, वाह भाई वाह, पतिव्रता की नानी बन रही है लेकिन पति की कही हुई बात नहीं मान रही है। पतिव्रता की नानी बन रही लेकिन कही हुई पति की बात नहीं मान रही है। वैसे कहे कि जो तुम्हारे समझ में आए वो करो। तो क्या किया उस राक्षस ने, धोखा से बानीच ने कियो सती सब भोग, प्रकटे गयो अंग में पापी को संयोग। धोखा से उसने पति धर्म को नष्ट कर दिया। परम रेखा के पति धर्म को जब नष्ट कर दिया, अंत में अपने भेष में आ गया। वैसे आज परम रेखा कहने लगी, बारे नीच भागे लफंगा, अब मैं कहाँ जाऊं। और तुझे खूब मालूम है स्त्री के अलावा, स्त्री के पास पति धर्म के अलावा क्या होता है। आज तूने वो भी छू लिया, अब मैं अपने पति को कैसे मुख दिखाऊंगी, कैसे जाऊंगी बारे नीचे। अरे तेरो चाहिए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो। मुझे कहीं कभी छोड़ा, जो पहले जाने लेती, तेरा भस्म करी लेती। जो पहले जाने में लेती, भस्म करी दोती। वैसे तब तक दुर्मिलिंग नाम का राक्षस कहने लगा, परम रेखा बिल्कुल नहीं रो, बिल्कुल नहीं रो। क्या रो रही बेला में? कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। आप जो कह रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था, इससे तुम्हारे घर में संतान जन्म लेगी। और मालूम कैसी होगी? तो वैसे परम रेखा कहने लगी, मुझे मालूम तेरे जैसी नीच भागा लफंगा होगी। हाँ मेरी जैसी होगी। मेरी बात सुनो, कैसी होगी? तो बोली कि मेरे समान योद्धा होगा, वो जीत न कोई और पाएगा।
ऋषियों को और ब्राह्मणों को, ऋषियों को और ब्राह्मणों को